हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो चैप्टर चल रही थी पंच परमेश्वर उसके लास्ट पार्ट की। ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो उस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो साहू जी थे वो अलगू चौधरी की बैल ले जाकर उससे काम लेकर मतलब उस बैल से काम करवाकर बैल को मार डाला था। बाद में जब घर आकर जब साहू जी पैसा मांगने लगे तो लोग बोल रहे हैं कि हमारा बैल ले जाओ और जाकर 2 महीने के बदले 4 महीने जोत लो। ठीक है, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो। चौधरी का अब आगे देखते हैं कि चौधरी की जो अशुभ चिंतकों की भी कमी न थी। ठीक है, ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते थे और साहू जी के बर्तने की पुष्टि करते। मतलब जो अलगू चौधरी थे उनके भी अब अशुभ चिंतक थे समाज में, तो ऐसे अवसरों की मतलब ऐसे लोगों की कमी न थी। जैसे ही साहू जी से झगड़ा लगा वे लोग हाजिर हो जाते थे और साहू जी के खिलाफ बोलते थे, मतलब चौधरी के खिलाफ बोलने लगते थे। परंतु 150 रुपये इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने चले गए। अब साहूआइन ने मैदान लिया। अब यहाँ पर साहूआइन जो थी, जो साहू जी की पत्नी थी, उनसे चौधरी की लड़ाई हो रही है। प्रश्न उत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहूआइन ने घर छोड़कर घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। ठीक है, अलगू चौधरी और साहू जी दोनों में अब पंचायत होगी। ठीक है, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वहीं संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई तत्व है या नहीं। यहाँ पे मतलब खेतों की बात बोल रही है। यहाँ पे लोग पंचायत करने बैठे हैं और यहाँ पे कौवे जो है वो साइड में अपने खेतों में पंचायत कर रहे हैं कि मटर की जो फलियाँ उनमें स्वतत्व है या नहीं। और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में प्रश्न छिड़ा हुआ कि प्रश्नों को मनुष्यों को उन्हें बेमुरवत कहने का क्या अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पर जो डालियों पर बैठी शुक मंडली थी, मतलब पंछियों की जो मंडली थी, वो बोल रही थी कि मनुष्यों को हमें बेमुरवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। यहाँ पे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो मित्रता में मतलब दगाबाजी हुई थी, उस चीज़ों को लेकर यहाँ पे पशु पक्षी भी विचार कर रहे हैं। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, जो रामधन थे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। इस बार समझू साहू और अलगू चौधरी में पंचायत होगी। ठीक है, पंचायत चुन लेंगे ये लोग और पंचायत करेगा कोई और। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख है। समझू साहू ने जुम्मन शेख को चुना क्योंकि जुम्मन शेख अलगू का अब दोस्त नहीं दुश्मन बन चुका था। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा थक थक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, यह बात को ताड़ गए। रामधन जो थे वो अलगू के मित्र थे, लेकिन वो इस बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुआ हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तक यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। यहाँ पर ये बातें अलगू ने कहा। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें अलगू बोल रहे हैं। मंडल के भवन में पग धरते ही धरती उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है, इसके उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। यहाँ पे हमारे समाज के जो नवयुवक हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि नवयुवक जो हैं, जब तक उनके ऊपर समाज के या फिर परिवार की जो जिम्मेदारियाँ नहीं पड़ती हैं, तब तक वो कितने
मतलब कितने उद्दंड रहते हैं, और जैसे इस परिवार की जो सारी समस्याएं जो है, परिवार का बोझ जैसे ही उन पर पड़ता है वो शांत चित्त हो जाते हैं, धैर्यशील हो जाते हैं। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च प्रधान स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारियों का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। जुम्मन जैसे ही सरपंच बना, अब तो जुम्मन बन चुका था अलगू के खिलाफ, ठीक है। अब अलगू के खिलाफ जुम्मन सरपंच बना था, पर जैसे ही उसने सरपंच की गद्दी पर बैठा, उसे न्याय और धर्म के सर्वोच्च स्थान पर बैठने का आभास हुआ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश हैं, और देववाणी मेरे मनोविकारों का कदाचित समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। तब जुम्मन ने सोचा कि मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सच के सिवा वो कुछ नहीं बोलेगा। उसने वचन ले लिया। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो सभी सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियासत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, ठीक है। कुछ लोग थे जो समझू को दंड देना चाहते थे, कुछ लोग थे कि उनका जिस दिन चोरी हुआ और जिस दिन बैल मरा उसी दिन चोरी भी हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अब जुम्मन सरपंच बना हुआ था, उसने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अब जो जुम्मन शेख था उसने समझू के लिए उचित कहा कि तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम बैल का पूरा दाम दो। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया था। बिल्कुल सही निर्णय लिया था यहाँ पे जुम्मन ने अलगू के खिलाफ, समझू के खिलाफ, ठीक है। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः वो उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वो रियायत करें तो उनकी भलमनसी हो। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। तो जो इंसान खोटा है उसे, जिस इंसान में कमी है उसे पंच परमेश्वर, पंच के आसन पर बैठने के बाद जिसमें गलती निकलती है वही गलती, वो गलती को गलती ही बोलेगा, कभी उसे छिपा नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए। जुम्मन जो थे वो अलगू के पास आए और उन्हें के गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। अब जुम्मन की जो पहली बार में जो पंचायत की थी अलगू ने, तब से जुम्मन क्या हुआ था, अलगू का प्राणघातक बोल रहा था। मतलब वो उसकी जान लेने पर उतर चुका था कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर तुमसे बदला लूँगा। पर आज वो बोल रहा है कि पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुद बोलता है, पंच की ज़बान से खुदा बोलता है, ठीक है। पंच की जो जुबान है उससे खुदा बोलता है, उससे लोग नहीं बोलते हैं। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। और आज का ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 5 है शायद, ठीक है, 5 या फिर हाँ 5 ही है। सो आप लोग सारे वीडियो को सीरियली देखना। अगर आप लोग सीरियली नहीं देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जिसके राइटर हैं और इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।